देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर प्रखंड के भखराइन गांव में प्रेम प्रसंग में परी बेटी की हत्या मामले में मां समेत 2 महिला गिरफ्तार। मधुबनी रेखा सड़क में जीवत चौक के समीप पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की हुई मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस। जयनगर थाना क्षेत्र के कोसी नहर प्रमंडल कॉलोनी के जर्जर भवन में एक 8 वर्षीय बच्ची का संदेहास्पद स्थिति में शव हुआ बरामद, सामूहिक दुष्कर्म की संभावना। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 पर बैंगरा गांव के समीप बाइक से गिरने पर महिला की मौत। हरलाखी के सिसौनी गांव में मानसिक रूप से बीमार 20 वर्षीय युवक लापता, 1 महीने बाद भी नहीं मिला युवक, परिजनों को हो रही अनहोनी की चिंता। बेनीपट्टी के मेघदूतम सभागार में पंचायत समिति की हुई बैठक, लचर विद्युत आपूर्ति का छाया रहा मुद्दा। बिस्फी के परसौनी दक्षिणी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र व पीडीएस दुकान का अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने किया औचक निरीक्षण। जयनगर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने लघु सिंचाई विभाग व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। बिस्फी पीएचसी प्रभारी ने डीएम के निर्देश पर नर्सिंग होम व क्लिनिक की जांच, बिना कागजात के चल रहा बिस्फी में अधिकांश नर्सिंग होम। जयनगर के सिलरा गांव निवासी भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया शोक। कलवाही के गांव बक्सीटोल स्थित माता मनसा मंदिर में संध्या आरती में उमड़ती है हजारों भक्तों की भीड़। लदनिया थाना पुलिस ने गजहरा नवटोली गांव में गुप्त सूचना के आधार पर 3022 बोतल देसी व अंग्रेजी नेपाली शराब किया बरामद। और नगर निगम के वार्ड 9 में दबंगों ने रोका नल जल पानी का सप्लाई, मोहल्ले में लोगों के बीच पानी वितरण को लेकर शुरू हुई परेशानी। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के भखराइन गांव से रूह को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां खुद अपने मां बाप ने अपनी 17 साल की बेटी की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के डर से आनन फानन में शव को जला दिया। उस नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसे अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस घटना की खबर 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी को कानो कान नहीं हुई। हालांकि इस बात की गुप्त सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और मामला सही पाया गया। घटना को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भखराइन गांव में माता पिता ने अपनी आबरू बचाने के लिए इश्क में बनी पागल बेटी की बलि चढ़ा दी, मगर 10 दिन बीत जाने के बाद जब हकीकत से पर्दा उठा तो 2 महिला को हवालात की खानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना के भखराइन गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक 17 वर्षीय लड़की का स्वजनों ने मिलकर हत्या कर दिया। हत्या के उपरांत शव को आनन फानन में जला भी दिया। इस बाबत पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस बात का खुलासा शुक्रवार को उस समय हुआ जब किसी ने पुलिस को इस बाबत गुप्त सूचना दी। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव दल बल के साथ भखराइन गांव पहुंचकर लड़की की मां तारा देवी और प्रेमी की मां श्यामा देवी को उठाकर थाना ले आई। दोनों महिलाओं ने पुलिस से पूछताछ में सभी राज तुरंत उगल दिए। पुलिस ने तत्काल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष ने खुद के बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मृतका 17 वर्षीय पुनीता कुमारी के पिता भोलन मुखिया, मां तारा देवी सहित लड़का राजेश कुमार और उसके पिता उपेंद्र मुखिया तथा मां श्यामा देवी व अन्य लगभग आधा दर्जन अज्ञात वैसे लोग जिन्होंने शव जलाने में सहयोग किया उसे आरोपी बनाया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के पुनीता तथा राजेश में प्रेम प्रसंग चल रहा था।
एक दिन पुनीता अपने घर से भागकर राजेश के घर पहुंच गई। इस बात का पता चलते ही लड़की के माता-पिता राजेश के घर पहुंचकर अपनी पुत्री पुनीता को घर ले आए और उसी रात सभी ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी। इस बात को गुप्त रखने के लिए गांव के कुछ प्रमुख लोगों के सलाह पर आनन फानन में शव को जला दिया गया। लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, लेकिन एक गुप्त सूचना ने सारा खेल बिगाड़ दिया। 2 महिलाओं को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पुलिस के आगे की कार्रवाई जारी है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी रहिका मुख्य सड़क के जीवत चौक के समीप पेट्रोल पंप के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव पुलिस ने लावारिस अवस्था में बरामद किया है। घटनास्थल के पास से क्षतिग्रस्त बाइक भी बरामद की गई है। सड़क दुर्घटना की आशंका लगाई जा रही है। पुलिस के द्वारा उसे बरामद किया गया, जहां चिकित्सकों के पास पहुंचाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि शव का पता अब तक नहीं चल पाया है। पुलिस शव की शिनाख्त को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। मधुबनी रहिका सड़क में जीवत चौक के समीप पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे एक लावारिस बाइक और एक शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इस सड़क दुर्घटना के संबंध में थानाध्यक्ष राज किशोर कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। स्थानीय लोगों ने एक टेम्पो पर लादकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में गंभीर रूप से जख्मी ने दम तोड़ दिया। लोगों ने पुलिस को दुर्घटना की जानकारी देकर सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान करने की सूचना वायरल की है, लेकिन घटना के कई घंटे बीत जाने पर भी शव की पहचान नहीं होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मैं रहिका से सवारी छोड़ के आ रहे थे। जीवत चौक पे एक्सीडेंट हुआ था। मेरे गाड़ी सवारी छोड़ के आ रहे थे और पब्लिक लोग मेरे गाड़ी में उसको बैठा दिया है, हॉस्पिटल छोड़। तो बोला ठीक है, छोड़ता। हेजिटेट हॉस्पिटल लेके गए। हेजिटेट डॉक्टर क्या बोले से सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ। सरकारी हॉस्पिटल लेके आया मैं। ये मृत है, इनका पता नहीं चला अभी तक कहाँ के हैं? वो कहाँ के है नहीं है पता नहीं चला मेरे को। कहाँ पर से आप लेकर आए हैं? कौन जगह से? जीवत चौक पेट्रोल पंप के बीच में से। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। घर? मिठौली। टेम्पू चालक हुए आप? हम टेम्पू चला रहे हैं। क्या मामला है? मामला ये है सर, ये मेरा चचेरा भाई है। कितना उम्र होगा? 22-23 साल उम्र होगा इनका। ये जो है ना, इनका ससुराल परसाही गांव खोटौना थाना में पड़ता है। ये जो है कल रात में यहाँ गया था परसाही, और कल 2-3 बजे हम लोगों को खबर चला है कि ये मर चुका। हम लोग वहाँ गए तो वो बता रहा था गाँव वाला सर, जो मतलब ये परसाही का ये खुद से फांसी लटक के मर गया था। और हम लोग जब बॉडी को देखे, वो अपने शर्ट से जो है ना बॉडी को बोल रहा था हम पेड़ में लटकाए हुए थे, मगर कहीं पे उसको गला वला में कोई खरोच उरोच नहीं था। किस पर शक लग रहा है आप लोगों को? सर तो सर उसी का होगा ना, जो घर वाले जो है सो वही सब मिलकर। उनका पत्नी वहीं था? हाँ, दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुआ था और वो अचानक भाग के चली गई। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है बुलबुत कुमार मुखिया, दिगिया टोल। उम्र कितना है? उम्र उसका 22 साल है। दिगिया टोल? हाँ, दिगिया टोल घोड़िया जी। तो पत्नी के साथ विवाद चल रहा था? हाँ, विवाद चल रहा था, दोनों पति पत्नी। अभी तक किसी का गिरफ्तारी भी हुआ है? नहीं सर, अभी तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश मुखिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर प्रखंड क्षेत्र के कोसी बलुआ टोल के कोसी नहर प्रमंडल के समीप एक जर्जर भवन से एक 8 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि यह बच्ची शुक्रवार की रात से अपने घर से लापता थी। परिवारजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। वहीं संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से लोगों में सामूहिक दुष्कर्म का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ घटना को लेकर मृतका के पिता ने बलुआ टोल के एक व्यक्ति को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसको लेकर हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और उसके निशानदेही पर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी की गिरफ्तार कर पुलिस छापेमारी में जुट गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल कोसी नहर प्रमंडल कॉलोनी के एक जर्जर भवन में शुक्रवार की रात लापता हुई एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव संदेहास्पद हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद थाना एसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल की देखरेख में शव को मृतका के परिजनों को सौंपते हुए पुलिस की मौजूदगी में कमला नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। घटना को लेकर
मृत बच्ची के पिता बलुआ टोल वार्ड नंबर 3 निवासी राजकुमार सदाई के बयान पर थाने में गांव के एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि गुरुवार को मैं और मेरी पत्नी काम करने के लिए घर से बाहर गए थे। मेरी पुत्री घर के बाहर खेल रही थी और वहीं से लापता हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद नहीं मिली। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में थाना मामला दर्ज करते हुए नामजद अभियुक्त थाना क्षेत्र के बलुआ टोल निवासी सुशील कुमार पिता सत्तो राय को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ करने पर उसके निशानदेही पर एक अन्य आरोपी देवधा थाना क्षेत्र के पड़सा गांव निवासी ओम प्रकाश झा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवक से पूछताछ करने पर युवक ने नाबालिग बच्ची की हत्या कर शव को कोसी कॉलोनी के जर्जर भवन में रखने की बात बताई। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के निशानदेही पर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव के संदेहास्पद हालत में मिलने पर लोगों के द्वारा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने की बात कही जा रही है। थाना क्षेत्र के बलुआ टोल में नाबालिग की हत्या मामले में शनिवार को पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार जयनगर थाना पहुंचकर पुलिस पदाधिकारियों व फिंगरप्रिंट टीम के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के बलुआ टोल निवासी राजकुमार सदाई ने अपनी नाबालिग बच्ची के गुम होने के मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपी उसी के ग्रामीण सुशील राय को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के दौरान आरोपी के निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने पर नाबालिग युवती की हत्या उसके घर के समीप एक खंडर में करने की बात बताई गई। गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने मृतका के शव को बरामद किया। वहीं एसपी से जब आगे की बात पूछी गई तो उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कुछ बताने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुशील कुमार ग्रामीण होने के नाते मृतका के पिता राजकुमार सदाई का मित्र था और ग्रामीण होने के कारण काफी पुराना दोस्ताना संबंध होने पर मृतका के घर आना जाना होता था। घर से लगाव का फायदा उठाकर आरोपी सुशील राय ने मृतका को गुरुवार को बहला फुसलाकर घर के समीप कोसी कॉलोनी के खंडर भवन में ले जाकर हत्या कर दी। 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव संदेहास्पद हालत में मिलने से गांव में मातम छा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार की सुबह शव के पहुंचने पर पूरे गांव में मातम छा गया। मृतका के परिवार के सदस्यों के अलावा गांव के लोगों के आंखों में आंसू छलक रहे थे। गौरतलब है कि बीते 10 वर्ष पूर्व भी थाना क्षेत्र के कुआर खिरखिरिया टोल में एक शादी समारोह में एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला हुआ था, जिसमें सभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अच्छा, ये क्या घटना घटी है यहाँ पे? ये 22 तारीख को जो है ना बच्चा 4 बजे के आसपास लापता हुआ। उसके बाद जो है खोजी छानबीन चालू किया। हम लोग भी खोजे, रात में 1 बजे तक खोजते रह गए। जब बारिश होने लगा रात में तो छोड़ के चले गए। फिर सुबह में खोजने के लिए इधर उधर भटके। एगो को संदेह भी हुआ, लेकिन फिर भी उस के आधार पर बच्चे लोग का नाम हुआ कि इसी के साथ देखे थे, इसके साथ देखे थे, इसके साथ देखे थे। सारे आदमी बोला कि इसके साथ देखे थे, तो हम लोग उसी के दरमियान खोजे। लेकिन लड़का को बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ पर रखा है, सब फुसला गया जैसे तैसे पूछ रहे थे, लेकिन नहीं पता। लास्ट में बोला कि वहाँ है, वहाँ बहुत जगह दौड़ाए। फिर थाना के हवाले हम लोग कोशिश किए, केस करवाए, FIR करवाए। थाना में जाके बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर बच्चा को हम लोग बरामद के उस लड़का को खोजे। उस लड़का खोज के फिर वही थाना को हवाले के लड़का को मारपीट किया। तो एक ये क्या कहते परसा का और एक बलुआ टोल का ही लड़का है, वो तीनों मिलकर तो थाना को हवाले कर दिया। थाना को रात में दिया गया, तो वही 9 बजे 9:30 बजे रात में बताया गया कि वही मुजरिम जो है बच्चा को बरामद मृत अवस्था में पाया गया, वही दिखाया। ये दोनों लड़का जो था उसमें एक सुशील राय है, वो बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो वही दिखाया लाश कहाँ है, लेके आया थाना के साथ में। वीडियो बना हो रहा था, वीडियो लेके गया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम समुख कुमार।
जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल एक मिसिंग 8 साल की बच्ची का रिपोर्ट आया था, जिसमें थाना द्वारा FIR त्वरित दर्ज करते हुए और उसमें कुछ क्लू मिला। उसमें एक व्यक्ति को ले जाते हुए लास्ट टाइम में देखा गया था इस बच्ची को, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसी की निशानदेही पे बच्ची की जो लाश है वो घर के बगल में ही एक खंडहर नुमा घर है, वहाँ से बरामद हुआ है उस बच्ची का लाश, जिसमें उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया कल रात में ही। और उसके बाद इसमें जो इन्वॉल्व थे एक और आदमी, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। टोटल 2 लोग इन्वॉल्व थे, दोनों की गिरफ्तारी की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए FSM और फिंगरप्रिंट की टीम को बुलाया गया है। मैं भी अभी समीक्षा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है आगे थानाध्यक्ष को, तो आगे की कार्रवाई हम लोग इस पर कर रहे हैं। उस बिंदु पे हम लोगों ने डॉक्टर से ओपिनियन मांगा है। डॉक्टर का ओपिनियन आने के बाद ही इस बात की क्लियरिटी आती है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के स्टेट हाईवे 75 पर बैंगड़ा गांव के समीप बाइक से गिरने के दौरान एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान कर पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। स्टेट हाईवे 75 पर बैंगड़ा गांव के पास एक बाइक से गिरने पर महिला की मौत इलाज में ले जाने के दौरान हो गई। वह अपने मायका दरभंगा के मिर्जापुर से अपने भाई नवीन झा के साथ ससुराल रामपुर जा रही थी। 46 वर्षीय मृतका अर्चना देवी श्याम मिश्र की पत्नी थी। बाइक से गिरने के बाद बेहोशी की हालत में उसे सहरघाट की एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया। नाजुक हालत में डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे शहर के बड़े अस्पताल में जाने के लिए वहां से छुट्टी कर दी। दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए रामपुर ले जाया गया। महिला का बड़ा बेटा IIT की पढ़ाई हैदराबाद में करता है। छोटा बेटा कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। बेटी BCom फाइनल ईयर में है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हड़ाकी थाना क्षेत्र के सिसोनी गांव निवासी संतोष कुमार साह का 20 वर्षीय पुत्र सचिन बीते 1 माह से गायब है। गौरतलब है कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी सचिन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवार में चीख पुकार मची हुई है। हड़ाकी थाना क्षेत्र के सिसोनी गांव निवासी संतोष कुमार साह के करीब 20 वर्षीय पुत्र 1 महीने से गायब है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इसको लेकर परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। दरअसल सिसोनी गांव निवासी संतोष कुमार साह ने बताया कि बीते 22 मई को अपने दादा के साथ अरेर थाना क्षेत्र के भदौली गांव निवासी दिनेश साह की पुत्री के शादी में बारात गया था, जहां से अचानक मानसिक रूप से बीमार उसका पुत्र सचिन कुमार गायब हो गया। हालांकि दादा समेत अन्य लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं नहीं मिला। इधर 1 महीने बीत जाने के बावजूद सचिन का कोई अता पता नहीं चल सका है, जिसको लेकर परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब परिजनों को चिंता सता रही है कि कहीं उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी घटना न घट गई हो। पीड़ित परिजनों ने बताया कि वह अपने स्तर से अरेर थाना क्षेत्र समेत बेनीपट्टी व हड़लाखी के दर्जनों गांवों में खोजबीन किया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस घटना से चिंतित पिता ने गुमशुदा पुत्र को ढूंढने अथवा सुराग बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जिस किसी को भी मिले वह मोबाइल नंबर 8292031250 और 9155131405 पर सूचना दे। वहीं सूचना देने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से इनाम दिया जाएगा। बाराती गेला के बाद में पंडाल में बैठले बाबा चल गए दोसर साथ नेता में घर देखा वही से बाबा के नहीं देखल वही से बच्चा गुम हो गए। नहीं कतनो खोजे छी तो नहीं कतनो बच्चा के खोज रहल छी ओहि दिन से तो कोनो अता पता अभी तक नहीं आबि रहल है। के तारीख बरात गेल रहे 22 मई के। की नाम चले लड़का? सचिन कुमार। ओकर उम्र कते हेतै? 20। कुछ मानसिक रूप से बीमारो चले की? हाँ अथी बच्चा बुआ अथी चले भूख नहीं गोंगा चले नहीं समझ पावे चले बच्चा भूख नहीं चले बजे चले हल्का अपने मन से बाजल बोललक तो नहीं कोई बोलल। आके भेली हम मम्मी भेले। के नाम मेरा के? विमल देवी। घर सिसौनी थाना हड़लाखी।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम भवन में प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सोनी देवी ने की। बैठक में एमएलसी प्रमुख, बीडीओ व अन्य समेत कई लोग शामिल रहे। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से विद्युत की लचर आपूर्ति व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में शनिवार को प्रखंड प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में प्रखंड पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई। बैठक में बिजली विभाग की लापरवाही व हो रही समस्याओं को लेकर सदस्यों ने सदन में सवालों की झड़ी लगा दी। सदस्यों का आरोप था कि बार बार सूचना देने के बाद भी विभाग बांस बल्ले के सहारे विद्युत आपूर्ति कर हादसे को आमंत्रित कर रही है। यह न केवल खतरनाक साबित हो सकती है बल्कि लोगों की जान पर भी बन सकती है। वहीं पाली पंचायत के मुखिया राजेंद्र मिश्र, नवकरही पंचायत के मुखिया राम संजीवन यादव, समदा के कमल देव पासवान, पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार व पप्पू झा सहित कई सदस्यों ने विभाग की लापरवाही व जनता को हो रही समस्याओं को लेकर बैठक में मौजूद बिजली विभाग के जेई के समक्ष कई सवाल किए। बैठक में मौजूद पंचायत समिति सदस्य वंदना झा ने सदन से गंगुली पंचायत में अक्सर लो वोल्टेज की समस्या के साथ साथ बिजली पोल और मीटर के नाम पर उगाही पर लगाम लगाए जाने का प्रस्ताव रखा। वहीं पंचायत समिति सदस्य पप्पू झा ने देपुरा नया टोल में पोल लगाने की मांग करते हुए कहा कि अब तक विद्युत विभाग को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लोग परेशान हैं और कई लोगों को करंट भी लग चुका है, लेकिन विभाग को कोई मतलब नहीं है। बैठक में मुखिया राजेंद्र मिश्र ने पाली पंचायत में जमींदारी बांध की मरम्मत कराने और उद्भव सिंचाई योजना बंद रहने पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि उद्भव सिंचाई योजना से अब तक किसी किसानों को कोई लाभ नहीं मिल सका और ऑपरेटर बहाल है। पंचायत के किसान परेशान और बदहाल है और विभाग सिर्फ कागजी खाना पूर्ति में जुटी है। उन्होंने कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर पैक्स के माध्यम से बीज वितरण करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। अन्य सदस्यों ने मनरेगा, स्वास्थ्य महकमा, पीडीएस, आंगनबाड़ी केंद्र में व्याप्त गड़बड़ी को दूर करने और लोहा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को अतिक्रमण मुक्त कराने सहित विभिन्न मुद्दे भी उठाए। गौरतलब है कि पंचायत समिति की बैठक में 15 वित्त आयोग मद से की जाने वाली योजनाओं को पारित कर कार्यान्वयन कराने को लेकर चर्चा की गई। उस संबंधित प्रस्तावों के आलोक में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जवाब देते हुए सुधार किए जाने का आश्वासन दिया। उधर बैठक के शुरुआती क्षणों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके निकटतम रिश्तेदार बैठे थे, जिस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों से मिलने के बाद बीडीओ ने ऐसे प्रतिनिधियों को सदन से बाहर जाने को कहा, तब जाकर जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि बाहर निकले। मौके पर भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर, बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन, बेनीपट्टी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार, हेल्थ मैनेजर डॉक्टर सुशील कुमार, बीईओ अरविंद कुमार, आरईओ शिवानी कुमारी, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, मुखिया राम संजीवन यादव, रीझन ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र और पीडीएस दुकान का बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य योजनाओं का जायजा लेते हुए कई निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने शनिवार को बिस्फी के परसौनी दक्षिणी पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र एवं पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 172 एवं 173 तथा अशोक मेहता, मोहम्मद जसीम, अजीत प्रसाद मेहता व जूली कुमारी के पीडीएस दुकान की जांच की। जांच के क्रम में एसडीएम मनीषा ने पीडीएस दुकान से मिलने वाले खाद्यान्न के बारे में लोगों से पूछताछ किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 172 का संचालन सही ढंग से नहीं पाया। केंद्र संख्या 173 सही ढंग से चल रहा था। जूली कुमारी के पीडीएस दुकान बंद पाई गई। जांचोपरांत एसडीएम ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 172 की सेविका पुष्पा मेहता को अपने कार्यशैली में सुधार लाने तथा केंद्र का संचालन सही ढंग से करने को निर्देशित किया गया है। सुधार नहीं लाने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच के क्रम में एमओ धीरेन्द्र कुमार मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम।
जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में लघु सिंचाई एवं जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक के दौरान उन्होंने कर्मियों को हर हाल में बंद पड़े नलकूपों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में शुक्रवार को एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में लघु सिंचाई विभाग व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एसडीओ ने बताया कि बंद पड़े सभी नलकूप को 1 सप्ताह के अंदर हर हाल में ठीक करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कनीय अभियंता को प्रखंड क्षेत्र के सभी बंद पड़े नलकूप का प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजे। एसडीओ ने बताया कि एक नलकूप से करीब 50 हेक्टेयर भूमि तक पानी पहुंचेगी। अच्छा पटवन होगा, पटवन अच्छी होगी तो खेती भी अच्छी होगी। किसानों द्वारा प्राइवेट स्तर पर दमकल से खेतों में पटवन कराने से काफी रुपए की बचत होगी। नलकूप के चालू रहने से किसानों को अपने खेतों में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगी। बैठक में सभी पंचायतों के मुखिया, तकनीकी सहायक, लघु जल संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर बिस्सी प्रखंड क्षेत्र में संचालित नर्सिंग होम व क्लिनिक की बिस्सी के पीएचसी प्रभारी के द्वारा जांच की गई। गौरतलब है कि जांच के दौरान में
कई नर्सिंग होम के संचालकों ने कागजात प्रस्तुत किए, वहीं कई नर्सिंग होम के संचालकों ने कागजात प्रस्तुत नहीं किए, जिन्हें 24 घंटे के अंदर कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपट्टी के निर्देश पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में संचालित नर्सिंग होम की जांच पीएचसी प्रभारी के द्वारा कराया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मेराज अकरम ने बताया कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपट्टी में रविन कुमार साह ग्राम औसी बभनगामा द्वारा दायर परिवाद के आलोक में विभिन्न स्थानों पर संचालित नर्सिंग होम की जांच एक टीम का गठन कराया गया है, जिसमें कुछ नर्सिंग होम जांच की भनक पाते ही नर्सिंग होम बंद कर फरार हो गए। जांच टीम में डॉक्टर अब्दुल वासिद, डॉक्टर कमाल अहमद, डॉक्टर हैदर अली एवं सीएचओ सुनील कुमार शर्मा शामिल थे। जांच टीम ने मिल्लत चौक स्थित लाइफ केयर सेंटर, मिल्लत हेल्थ केयर, रियाज करीम एवं औसी 0 माइल में मैक्स केयर सेंटर, ग्रेस हेल्थ केयर, गुडलक हेल्थ केयर, धेपुरा में ग्लोब हेल्थ केयर, बिस्फी पीएनबी बैंक स्थित पायल नर्सिंग होम सहित लगभग दर्जन भर क्लिनिकों का जांच किया गया। कुछ नर्सिंग होम के द्वारा जांच टीम को संबंधित कागजात दिखाई गई, लेकिन अधिकांश नर्सिंग होम के पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं था। जांच टीम ने बिना कागजात वाले नर्सिंग होम 24 घंटे के अंदर कागजात उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं मौके पर जांच टीम में मौजूद डॉक्टर हैदर अली ने बताया कि जांच प्रतिवेदन अविलंब सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि जांच के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। 1 महीना पूर्व 16 मई को भी जांच किया गया। इससे पूर्व भी कई बार टीम के द्वारा जांच की गई, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सैलरा गांव निवासी भाजपा नेता पूर्व कार्य समिति सदस्य ब्रजभूषण सिंह के निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। वहीं इसको लेकर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद स्वर्गीय ब्रजभूषण सिंह के घर पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। जयनगर प्रखंड के सेलड़ा गांव निवासी भाजपा के नेता पूर्व बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने स्वर्गीय ब्रजभूषण सिंह के पैतृक आवास पहुंचकर भाजपा झंडा और पुष्प अर्पित कर नमन किया। उनके निधन पर उद्धव कुंवर, अमरीश झा, प्रमिला पूर्वे समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के गांव बक्सी टोल में स्थित माता मनसा मंदिर में इन दिनों शाम आरती के समय हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। गौरतलब है कि लगातार भक्तों की भीड़ यहां बढ़ती जा रही है। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी के द्वारा भवन निर्माण कर दुकान बनाने का निर्णय लिया गया है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव बक्सी टोल माता मनसा मंदिर में संध्या आरती में हजारों की भीड़ देखी जा रही है। प्रत्येक दिन संध्या शाम 7 बजे आरती के समय भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। सुबह एवं संध्या के समय यहां हजारों की संख्या भक्त माता मनसा मंदिर में माथा टेकते हैं। गांव बक्सी टोल मनसा मंदिर में दूर दराज व सुदूर इलाकों से भक्त आकर माता मनसा मंदिर की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते हैं। पूजा अर्चना कर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह माता मनसा मंदिर मधुबनी जिले से 15 किलोमीटर उत्तर एवं कलवाही से करीब 2 किलोमीटर दक्षिण NH 105 किनारे गांव बक्सी टोल में अवस्थित है। माता मनसा मंदिर से पूजा कर कलवाही, बासुपट्टी जगह बॉर्डर होते हुए अपने वाल अवस्थित जनकपुर धाम जाकर माता सीता व प्रभुराम की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मधुबनी या दरभंगा रूट से आने के क्रम में दोनों धाम एक ही रास्ते में पड़ने से दोनों धाम का पूजा अर्चना भक्तगण एक ही साथ कर लेते हैं। माता मनसा मंदिर की पूजा पद्धति वैदिक मंत्रोच्चारण से हो, जिसके लिए पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने अपने एक शिष्य को माता मनसा मंदिर में रख रखा है। भक्तों के लिए मंदिर माता मनसा मंदिर में पूजा से पहले स्नान के लिए मंदिर के ठीक पीछे एक तालाब है, जिसमें स्नान वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है। माता मनसा मंदिर में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कमेटी ने कई मकान बनाकर दुकान बनवाने का निर्णय लिया है, जिससे दूर दराज से आए भक्तों को पूजा अर्चना करने के बाद नाश्ता पानी व धार्मिक सामानों की खरीदारी करने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की संध्या लदनिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर
गजहरा नवटोली गांव में सुखदेव पाल के घर छापेमारी कर 3022 बोतल देसी व विदेशी निर्मित अंग्रेजी व नेपाली शराब बरामद किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने यहां कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। इस घटना के बाद उस घर को सील कर दिया गया है। पुलिस के आगे की कार्रवाई जारी है। लदनिया थाना पुलिस ने गुरुवार को संध्या गश्ती के दौरान गजहरा नवटोली गांव में सुखदेव पाल के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाल निर्मित 3022 बोतल देसी व अंग्रेजी शराब जब्त किया है। पुलिस ने सीआई लदनिया के नेतृत्व में मकान कमरा सील कर दी गई है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का कहना है कि गुरुवार की शाम करीब 7 बजे सूचना मिली कि गजहरा नवटोली गांव में सुखदेव पाल के मकान में भारी मात्रा में बोरियों में शराब छुपाकर रखा हुआ है। सूचना मिलते ही संध्या गश्ती में निकले एएसआई सच्चिदानंद सिंह को दल बल के साथ मौके पर भेजा। उन्होंने कहा कि छापेमारी में सुखदेव पाल के मकान वाले कमरे में छापेमारी कर नेपाल निर्मित 2578 देसी व 444 अंग्रेजी कुल 3022 बोतल शराब जब्त किया। उन्होंने बताया कि जब्त शराब शातिर शराब तस्कर किशोरी पाल का है, जो इसी गांव का रहने वाला है, जो सुखदेव पाल से किराए पर मकान का कमरा लिया था, जहां भारी मात्रा में शराब रखा था। वहीं पुलिस ने सीआई अवधेश कुमार की मौजूदगी में मकान का कमरा सील कर दिया है। इस बाबत एएसआई सच्चिदानंद सिंह के लिखित बयान पर लदनिया थाना में केस दर्ज किया गया है। केस में मकान मालिक सुखदेव पाल एवं शराब तस्कर किशोरी पाल को नामजद बनाया गया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 मीना बाजार ठरेसरी मोहल्ले में 7 निश्चय योजना से हर एक घर पानी वितरण को रोक दिया गया है। गौरतलब है कि पेयजल आपूर्ति बाधित होने से मोहल्ले के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर मोहल्ले के लोगों ने डीएम से वार्ता कर समाधान की गुहार लगाई है। नगर निगम मधुबनी के 9 वार्ड मीना बाजार ठरेसरी मोहल्ले में 7 निश्चय योजना से हर एक घर पानी वितरण को कुछ लोगों ने मनमानी कर पेयजल आपूर्ति को बाधित कर दिया है। वार्ड 9 के दर्जनों परिवार के लोगों ने डीएम को टंकी से पानी वितरण रोकने की समस्या का समाधान करने का गुहार लगाया है। लोगों ने आवेदन में बताया है कि जगतपुर पंचायत के माध्यम से जल नल योजना का बोरिंग एवं पानी टंकी का निर्माण वार्ड क्रियान्वयन समिति ने किया था। वर्तमान में मधुबनी नगर निगम के विस्तारित होने से वार्ड 9 में यह क्षेत्र शामिल किया गया है। शनिवार की सुबह जिसके जमीन पर जल नल योजना की बोरिंग व पानी टंकी का निर्माण किया गया है, उसने दबंगई दिखाकर पानी सप्लाई काम की राशि नहीं मिलने तथा अन्य मनमानी तरीके बताकर पानी सप्लाई रोक दिया है, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों को पानी वितरण बाधित होने से विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी वितरण समस्या के समाधान करने के संबंध में बीडीओ ने मोहल्ले में जाकर समस्या हल करने की बात बताई है। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी।
संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। झंझारपुर के डीएसपी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन करते हुए कार्य प्रगति का जायजा लिया। उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने थाने का निरीक्षण किया। जांच के दौरान उन्होंने स्टेशन डायरी सहित सुपरविजन से संबंधित कागजातों की जांच के साथ लंबित केसों की भी जांच पड़ताल की। उन्होंने थाना क्षेत्र में हत्या, संगीन अपराध जैसे संबंधित मामलों के अनुसंधान में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों से थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही डीएसपी ने शराब मामलों पर कहा कि हर हाल में शराब तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इस दौरान डीएसपी ने थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, रुद्रपुर एसएचओ आयशा कुमारी समेत अन्य दल बल के साथ अंधरा गांव से लापता हुए राजकुमार उर्फ राधे पिता विजय महतो के घर पहुंच पीड़ित परिवार से मिलकर गहनता से जांच पड़ताल की। डीएसपी आनंद ने घंटों तक थाना में अपराध और अनुसंधान से जुड़े मामलों की समीक्षा की और क्राइम कंट्रोल पर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र की अध्यक्षता में पूर्व मंत्री प्रोफेसर योगेश्वर झा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र की अध्यक्षता में पूर्व मंत्री प्रोफेसर योगेश्वर झा के पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर मनोज मिश्र ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रोफेसर योगेश्वर झा अपने कर्म पर विश्वास करते थे, कार्यकर्ताओं के हर कार्य में बखूबी अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। उन्हें यदि कार्यकर्ताओं के हित प्रशासनिक पदाधिकारी से उलझना भी पड़ता था तो वो पीछे नहीं हटते थे। सही मायने में वो गरीबों, शोषित, वंचितों की मुखर आवाज थे। मानव संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने मधुबनी में शिक्षा जगत को बहुत कुछ दिया। पूर्व विधायक भावना झा ने कहा कि उनका जीवन हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित था। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक भावना झा, ज्योति रमन बाबा, अकील अंजुम, किसान सेल के अध्यक्ष अशोक प्रसाद, मोहम्मद साबिर मुखिया, नगर अध्यक्ष अविनाश झा समेत कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए हम आपको दिखाते हैं आधुनिकता का शिकार हो रही मधुबनी की प्रसिद्ध सौराठ सभा गाछी पर यह विशेष कवरेज। मिथिलांचल के सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में वैवाहिक स्थल सभागाछी सौराठ मैथिल समाज की पहचान बना हुआ है। 700 वर्ष से वर्तमान समय तक आधुनिकता के बदलाव होने पर भी कायम है। इसके उत्थान का श्रेय कर्नाट वंश के शासकों का नाम उल्लेखित है। कर्नाट वंश के बाद खंडवाला वंश के शासकों ने 5 दशक पूर्व तक अपने अधीन सौराठ सभा का प्रबंधन में रुचि रखते थे। सभी मिथिला के राजाओं ने सौराठ सभा में पंजी, कुल एवं मूलवास को चिन्हित करने का सर्वेक्षण कार्य किया। पंजीकारों का कहना है कि मिथिला के लोगों की पहचान बनाए रखने के लिए वंश वृक्ष बनाने के लिए हजारों गांवों से अधिक गांवों में पंजी बनाने की पहल की गई थी। हालांकि उन्होंने बताया कि मिथिला राज्य के अधीन ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ एवं वैश्य जाति के पंजी का संग्रह किया। इसमें केवल ब्राह्मण एवं कायस्थ जाति के पंजी का अपडेट पंजीकार करते रहे। पंजीकारों को इस प्रथा से रोजगार का साधन बन गया। पंजीकारों के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी पंजी को लिपिबद्ध कर वर एवं वधू के विवाह तय होने पर पंजी का उल्लेख करते रहे।
सौराठ सभा महाकवि विद्यापति, मंडन मिश्र, अयाची सहित विद्वानों से जुड़े हुए थे। सौराठ सभागाछी में मिथिला के राजा माधव सिंह ने 17वीं शताब्दी में माधवेश्वर नाथ मंदिर, धर्मशाला, जलाशय का निर्माण किया। सौराठ सभा में पंडितों एवं विद्वानों के शास्त्रार्थ की परंपरा हाल के वर्षों तक कायम थी। शास्त्रार्थ से अलग वर्ष होने वाले लगन, कृषि एवं वर्षा और मिथिला क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा विषयों की चर्चा के बाद जो सर्वमान्य तथ्य निकलता था, उसे मिथिलावासी स्वीकार करते थे। सौराठ सभा केवल ब्राह्मणों के वैवाहिक स्थल के रूप में ख्याति के अलावा लोक कला, संस्कृति एवं आर्थिक विकास का केंद्र भी बन गया था। आधुनिकता के दौर में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सौराठ सभा एक दर्शनीय स्थल के रूप में पहचान बना लिया कि विश्व में एकमात्र दूल्हा चुनाव की मंडी सौराठ सभा है। हजारों की संख्या में विवाह संबंधित स्थापित करने के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान वर पहुंचने लगे। मोबाइल, इंटरनेट के युग में अब पूर्व की भांति सौराठ वर एवं वधु के चुनाव स्थल की छाप धूमिल हो गई है। फिर भी मिथिला का ऐतिहासिक स्थल की विरासत जानने व सभागाछी के मिट्टी की सुगंध लोगों को आकर्षित कर रहा है। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न थानों पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीईओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करें एवं 100 समय प्रतिवेदन भेजें ताकि आम जनों को भूमि विवाद के मामलों में राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराध की ज्यादातर घटनाएं भूमि विवाद को लेकर ही होती है, साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर